अपनी अध्यात्म शक्ति और दिल को छू लेने वाले प्रवचनों से पूरे विश्व में विख्यात साध्वी ऋतंभरा ने बहुत छोटी आयु में अपना घर-बार छोड़कर स्वामी परमानंद से दीक्षा ली। राम मंदिर के आंदोलन का फायर ब्रांड चेहरा रही हैं साध्वी ऋतंभरा ने अपनी ओजस्वी वाणी के जादू से गांव-गांव में चेतना जागृत की। ओ जीव स्वरूप ही लखियो रे, माया में ना फसियो रे। पिछले 3 दशक से साध्वी ऋतंभरा दीदी माँ के रूप में बेसहारा बच्चों के जीवन में वात्सल्य का संचार करती हैं। वात्सल्य ग्राम की स्थापना का अद्भुत प्रयोग अब साध्वी ऋतंभरा के जीवन का मिशन है। 31 दिसंबर 2023 को जब साध्वी ऋतंभरा 60 साल की हुई तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वात्सल्य ग्राम में जाकर राम मंदिर के निर्माण में उनके योगदान को याद किया। दीदी ऋतंभरा माँ के बारे में जानता हूँ, आप सब जानते हैं कि आज जो भव्य राम मंदिर का निर्माण अयोध्या में हो रहा है उसमें कितना बड़ा योगदान उनका है। इस अवसर पर स्वामी रामदेव ने जो कहा वो दीदी माँ के जीवन का परिचय देता है। भगवान के अनुग्रह से भगवान के साक्षात विग्रह के रूप में, भगवती के साक्षात विग्रह के रूप में ही पूज्या दीदी माँ है। योगी आदित्यनाथ ने भी वृंदावन जाकर दीदी माँ के समर्पण भाव की प्रशंसा की। राष्ट्र और समाज के लिए जो समर्पण का भाव उनके पूज्य गुरुदेव ने और उन्होंने पूज्य संतों के साथ मिलकर के आगे बढ़ाया है, वह पूरे संत समाज के लिए अनुकरणीय उदाहरण है। आज भी पूरे विश्व में लोग साध्वी ऋतंभरा की राम कथा सुनते हैं। उनके प्रवचन करोड़ों लोगों का मार्ग प्रशस्त करते हैं। आपकी अदा अपराजित पौरुष का प्रतीक है, सर्वे भवन्तु सुखिना की भावना है। और सच बताएं, राम ने हमारे हृदय पे कब्जा कर लिया रजत जी है। और जो वहाँ के कलश हैं वो हमारे हृदय की भावना है। और जो गर्भगृह है ना रजत जी, वो सदियों के व्याकुल मन की प्रतीक्षा है। हमारे स्वप्न है वो जो मंडप बना है और उसके अंदर जो स्तंभ है ना रजत जी, वो हो सकता है पर हम सबका कार्य विक्रम है। इसीलिए हमने जो पगडंडी बनाई ना रजत जी, वो अपने बलिदानों से बनाई है। कि दीवार उठाई है ना रजत जी, वो हमने धर्म के प्रति जो हमारा अभिमान है उसके बल पर खड़ी हुई है। इसीलिए अधूरा है और उसकी सिद्धि भी पूरी है। और हो सकता है रजत जी अभी कुछ अधूरा हो, लेकिन जब शिखर बनेगा तो कलश ध्वज भी चढ़ जाएंगे, शनै शनै सारे आभूषण जड़ जाएंगे। अंतर मंदिर पूर्ण है, बाहर भी पूर्ण होगा और धर्म द्वेषियों का घमंड अंड अब चूर्ण होगा। और ये बात करने के लिए देश के प्रधानमंत्री जी पहले तो भूमि पूजन पे जब वो गए, उन्होंने दंडवत प्रणाम किया, धरती धन्य हो गई, भारत की परंपरा धन्य हो गई। क्योंकि हम तो अपमानों के जहर पिए बैठे हैं ना रजत जी। हमने तो नीलकंठ बनकर मंथन की कीमत भरी है। हमने तो अपने मंदिरों पर कुठाराघात होते देखे, उपेक्षाएं उक्तियां सुनी। पहली बार ऐसा हुआ है देश की आजादी के बाद कि कोई देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी के रूप में ऐसा आया है जिसने माँ भारती की परंपरा को अपने सर माथे पर आरूढ़ किया, अपने भाग्य को सौभाग्य बनाने के लिए। राजा वही सारे जो है शुभ कर्म करते थे, संतों के मार्गदर्शन में करते थे। ये तो मार्गदर्शक मंडल के संतों का निर्णय है, राम जन्मभूमि न्यास ट्रस्ट का निर्णय है। वहाँ ट्रस्ट के द्वारा निमंत्रण दिया गया। और रजत जी हम भाग्यशाली हैं, आनंदित हैं कि देश के प्रधानमंत्री ने हमारे दिए गए निमंत्रण को स्वीकार कर लिया। आदरणीय और श्रद्धावान पीठों पर जब कोई विराजमान होकर अपनी बात कहता है तो उनका विमर्श क्या है, मंतव्य क्या है, उद्देश्य क्या है,
वो उन्हीं से पूछा जाना चाहिए। मैं बहुत छोटी हूँ, मुझे कोई अधिकार नहीं है, लेकिन मुझे अपना आनंद व्यक्त करने का अधिकार है कि देश के प्रधानमंत्री जा रहे हैं, पूरे विश्व के अंदर रही है, और हमारे राम लला आ रहे हैं। हमारे 500 वर्ष की प्रतीक्षा, रजत जी, ये छोटी बात है क्या? ये बहुत बड़ी बात है। श्रद्धा, आस्था और फिर हमारे स्वाभिमान जिसको खंडित कर दिया गया था, उसकी पुनर्स्थापना होने जा रही है। और उसमें राजनैतिक शक्तियां, सामाजिक शक्तियां, धार्मिक आध्यात्मिक शक्तियां और आप जैसे बंधु जो सत्य को इतने साहस के साथ अपने चवा होता है, वो तीर की तरह अंदर धस जाता है। उस सत्य को कहने का साहस हमारे रजत शर्मा तक लगातार जो है श्रद्धा से मस्तक झुकते रहे ना। 500 साल मेरे पुरखों ने जिस जगह का कभी दावा नहीं छोड़ा, उसी जगह पर गर्भगृह बनकर रामलला विराजमान हो रहे हैं। इधर उधर 1 इंच भी कोई फर्क नहीं है। ये एक वितंडावाद है। ये समाज को, जनता को भ्रमित करने का कुत्सित प्रयत्न है और असफल प्रयत्न है। ये प्रयत्न इसलिए हो रहा है, संती चोला पहन के जिस दिन आएगी, गली गली मेरे भारत की वृंदावन बन जाएगी। काशी, मथुरा और अयोध्या ने एक साथ ललकारा है, कहो गर्व से हम हिंदू हैं, हिंदुस्तान हमारा।